राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस शर्मा का ट्रांसफर तुरंत करें। ये बात हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मेहता ने सीजीआई सूर्यकांत को एक पत्र लिखा और इसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया। ये पत्र कोई साधारण पत्र नहीं है। उन्होंने इसके लिए जस्टिस शर्मा, जो राजस्थान हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, उन पर पद का दुरुपयोग समेत कई गंभीर आरोप लगाए। अब जिसको लेकर पूरा भूचाल मचा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ सीजीआई को पत्र क्यों लिख रहा है, इसके कुछ तो मायने होंगे। बता दें ये मामला क्या है। मामला यहां से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को पत्र लिखकर राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को तुरंत राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की बात कही है। इसमें जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि जस्टिस शर्मा शक्तियों को दुरुपयोग, रोस्टर में कथित हेरफेर और प्रशासनिक स्तर पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, यानी कि इनमें अपना हस्तक्षेप, दखलंदाजी करते हैं। इस मामले को न्यायपालिका के भीतर असाधारण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में लिखे गए 3 अलग अलग पत्रों में जस्टिस मेहता ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य सदस्यों को भी अवगत कराया। बता दें ये कोई पहला पत्र नहीं है। इससे पहले भी जो मेहता हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने इससे पहले 3 पत्र लिखे और तीनों पत्रों में राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें राज्य से तत्काल हटाने की मांग की है। वो आगे लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि उन्हें जस्टिस शर्मा के खिलाफ कई शिकायतें मिली जो उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा करती हैं। जस्टिस मेहता ने अपने पत्र में मांग की कि जस्टिस एसपी शर्मा को उनके अनुचित आचरण को देखते हुए तत्काल राजस्थान के बाहर किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना संस्थान के हित के लिए पूरी तरह से खिलाफ होगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने जब राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस संबंध में प्रतिक्रिया लेनी यानी बात करने की कोशिश की तो फोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला कि आखिर मामला क्या है, इस पर उनका क्या कहना है। बता दें ये राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट में इनका प्रमोशन हुआ था। जस्टिस एसवी शर्मा को 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। साल 2022 में उनका तबादला पटना हाई कोर्ट कर दिया गया। साल 2023 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राजस्थान वापस भेजे जाने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की और उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया। इस साल मई में कॉलेजियम ने राजस्थान वापस भेजे जाने के उनके अनुरोध को मंजूरी दी। इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस का पद संभाला। यहाँ पर यह भी बात आपको क्लियर कर दें कि कॉलेजियम होता क्या है। बता दें केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जस्टिस या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें एक कॉलेजियम, मतलब जजों का जो पैनल है उसको कॉलेजियम कहा गया है और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ उसके नामित मंत्री या कैबिनेट की तरफ से कुछ लोग होंगे जो कॉलेजियम के साथ बैठकर उसकी मीटिंग करेंगे और जज का सिलेक्शन करेंगे कि वो जज उस काबिल है या नहीं है। अब आते हैं फिर उसी पे कि जस्टिस मेहता ने किस तरह के आरोप लगाए। रोस्टर में हेरफेर का आरोप। जस्टिस संदीप मेहता ने आरोप लगाया कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद जस्टिस शर्मा ने कई मौकों का नेतृत्व क्षमता की कमी और संस्थान के प्रमुख
अनुरूप आचरण ना करने का प्रदर्शन किया। मतलब उनका प्रदर्शन ऐसा रहा जैसा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का होना चाहिए, उसके मुताबिक उनका व्यवहार कार्य नहीं रहा। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि कई मामलों को जो दूसरे रोस्टर में सूचीबद्ध थे, अचानक मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्तियों का इस्तेमाल करके वापस लिया गया और बिना किसी उचित कारण के जस्टिस शर्मा की पीठ के सामने लिस्टेड यानी सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस मेहता ने कहा कि इन मामलों में पारित आदेशों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपमानित किया, ये भी आरोप लगा। अपने एक पत्र में जस्टिस मेहता ने जयपुर में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित एक सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश जस्टिस विजय बिश्नोई को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। दोनों ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जिनको हम सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले उद्घाटन सत्र में शामिल होने की सहमति दी थी। हालांकि जस्टिस मेहता के मुताबिक राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी आमंत्रण में दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों के नाम का उल्लेख नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि उद्घाटन सत्र में बोलने के लिए उनकी सहमति के बावजूद कार्यक्रम में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। जब उन्होंने इस विसंगति की जानकारी अपने निजी सचिव के माध्यम से संबंधित अधिकारी को दी तो कुछ मिनट बाद मंच पर संशोधित कार्यक्रम और औपचारिक माफी पेश की गई। जस्टिस मेहता ने आगे आरोप लगाया कि यह राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों को जानबूझकर अपमानित करने की कोशिश थी। अब आते हैं कि जस्टिस मेहता ने आगे क्या कहा। जस्टिस मेहता ने 1 अगस्त 2026 को जयपुर में हाई कोर्ट गेस्ट हाउस के शिलान्यास कार्यक्रम का उल्लेख किया। उनका कहना है कि शहर में मौजूद होने के बावजूद उन्हें और जस्टिस विजय बिश्नोई को कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई, जो कि नियम के अनुरूप होती कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस अगर आपके शहर में है तो उसे उसकी जानकारी दी जाए। लेकिन ऐसा राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस शर्मा की तरफ से नहीं किया गया। इसको लेकर भी उन्होंने अपने पत्र में कहा। उन्होंने पत्र में कहा कि कार्यक्रम का अचानक आयोजित नहीं हुआ था, इसके लिए पहले से तैयारियां की गई थी और निमंत्रण कार्ड भी छप चुके थे। लेकिन हाँ, राजस्थान से जुड़े दोनों सुप्रीम कोर्ट जजों के नाम कथित तौर पर जानबूझकर आमंत्रण सूची, मतलब जो भी इनविटेशन लेटर था, उसमें नहीं था। जस्टिस मेहता ने इसे गंभीर और जानबूझकर किया गया अपमान बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। जस्टिस मेहता इसी पत्र में आगे लिखते हैं कि जस्टिस शर्मा पर व्यापक भाई भतीजावाद और पक्षपात में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने यह आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के पद पर 10 महीने से ज्यादा समय तक बने रहने की अनुमति क्यों दी गई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा, जो राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, सवाल उठाया कि 10 महीने से अगर कोई जज एक्टिंग चीफ जस्टिस है तो ऐसा क्यों किया गया। पत्र में राजस्थान हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के संदेशों का भी हवाला दिया गया, जिसमें जस्टिस शर्मा पर उनकी पत्नी के खिलाफ कथित प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। उनकी पत्नी न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस शर्मा की पत्नी भी न्यायिक कार्य में कार्य करती हैं। इसके आगे जस्टिस मेहता ने जस्टिस शर्मा पर जोधपुर जिला न्यायालय की नवनिर्मित इमारत के उद्घाटन में लगभग 1 साल तक कथित रूप से देरी करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक भवन पूरा होने के बावजूद उद्घाटन नहीं किया गया और इसके साथ ही अच्छी तरह तैयार बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर बदलाव के निर्देश दिए गए। इसी में आगे जस्टिस मेहता कहते हैं कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब जोधपुर मेट्रो न्यायिक क्षेत्र की कई अदालतें किराए के परिसरों में चल रही थीं। जस्टिस मेहता ने इस फैसले को संस्थान को हुआ अक्षम्य नुकसान, मतलब जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, अक्षम्य नुकसान बताते हुए प्रशासनिक उदासीनता और अक्षमता पर सवाल उठाए।
अब आगे आते हैं कि जस्टिस मेहता ने क्या कहा। इसके आगे जस्टिस मेहता के अनुसार उन्होंने जस्टिस विजय बिश्नोई ने इस मामले को सीजेआई सूर्यकांत के सामने उठाया, मतलब जो दोनों जजों ने इस मामले को, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, उनके सामने इस मामले को उठाया। इसके बाद सीजेआई ने जोधपुर जिला न्यायालय मेट्रो की इमारत का उद्घाटन किया। इन आरोपों के सामने आने के बाद अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर हैं। जस्टिस संदीप मेहता ने अपने पत्रों में जस्टिस एसपी शर्मा के राजस्थान से बाहर ट्रांसफर करने और किसी अन्य हाई कोर्ट से नए मुख्य न्यायाधीश की मांग की है। जस्टिस मेहता ने कहा कि जस्टिस शर्मा को तत्काल प्रभाव से राजस्थान के एक्टिंग चीफ जस्टिस पद से हटाया जाए और किसी नया जज को लाया जाए। अब देखने वाली बात यह होती है कि हमारी न्यायपालिका में किस कदर कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले जुड़े हैं, आखिर ऐसा क्यों है। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट के जज राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो वहां के एक तरह से मुख्य न्यायाधीश है, एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगाएं तो ये बड़ा मामला बनता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि दोनों जजों ने, जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज हैं, उन्होंने इस मामले को सीजीआई के सामने रखा है। अब सीजीआई कॉलेजियम, जो एक कॉलेजियम है जिसमें जजों का एक पैनल होता है, वो इस पर क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरे मामले ने मीडिया की सुर्खियों में आ गया और सभी ने इस मामले को बड़ा ही गंभीर विषय माना कि एक जज जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो किस तरह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है।